नमस्कार साथियों, पिछले कई दिनों से सामाजिक स्तर पर और अलग अलग समाज के लोग बैठ के कर रहे हैं और ये निर्णय ले रहे हैं कि अवसर मौसर जमा जागरण धार्मिक आयोजन हो, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो तो नशा किसी भी हालत में सार्वजनिक जाजम पर नहीं परोसा जाएगा और नहीं परोसेंगे। खास करके अफीम, डोडा पोस्ट का जो दूध है और सिगरेट, बीड़ी, जर्दा और शराब, इन सब पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद और समाज के मौजूद गणमान्य लोगों के निर्णय के बाद बेशक परिवर्तन नज़र आ रहा है। अधिकतर जहाँ पर हम अवसर और मौसर में जाते हैं वहाँ पर 90% तक पूर्णतः पाबंदी हमें नज़र आ रही है, लेकिन कहीं कहीं सोरी सुपे ये चल रहा है। कुछ जगह बंद है तो कुछ किसी एक व्यक्ति इस कुरीति को जिंदा रखने की कोशिश भी कर रहा है। मैंने कई सारे गांवों के अंदर ये निरीक्षण किया और ये दौरा किया, ये पाया कि मान लो उदाहरण के तौर पर 5000 लोगों की आबादी किसी गांव के अंदर है तो उस गांव के अंदर मात्र अगर मैं बात करूं तो अधिकतम 5000 की आबादी के अंदर 200 से 300 नशा करने वाले व्यक्ति, अधिकतम 200 या 300 से अधिक आपको व्यक्ति नहीं मिलेंगे। लेकिन जो नशा करने वाले 200 और 300 व्यक्ति है वही सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर 100% शिरकत करते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं। वहाँ पर वे लोग जब इस कुरीति का अगर, हालांकि अभी लगभग हर गांव के अंदर पूर्णतः प्रतिबंध है, लेकिन अगर कहीं ऐसा थोड़ा बहुत है तो उसमें से कोई व्यक्ति विरोध करता है तो जो नशे करने वाला व्यक्ति है वो बेशक नशे का ही समर्थन करेगा। तो मैं पढ़े लिखे सक्षम लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि कहीं इस प्रकार की कुरीति अब भी जिंदा है तो बेशक उसके लिए हमको विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक कार्य है, ये पुण्य का कार्य है। हम अच्छे कार्य के लिए अगर किसी को प्रेरित कर रहे हैं तो बेशक ये पुण्य का काम है, ये समाज सुधार का काम है। हम अपने आप को समाज सुधारक या सामाजिक कार्यकर्ता या समाज सेवी मानते हैं तो ये हमारा परम कर्तव्य और धर्म बनता है कि जहाँ तहाँ अगर कहीं भी अब नशा सार्वजनिक जाजम पर अगर परोसा जा रहा है बेशक मजबूती से उसका विरोध करना चाहिए, ताकि आने वाला भविष्य के अंदर हमारे बच्चे हैं, हमारी जो संतान हैं, इस नशे रूपी जो कुरीति के दलदल में दसे नहीं। ये बातें हम और आप लोग अक्सर पिछले 40 सालों की हमें याद है कि नशे के लिए समाज के अंदर समय समय पर बैठ के सामाजिक कार्यकर्ता थे, वे लोग करते थे। हालांकि उस समय उनकी चलती नहीं थी, न के बराबर थी। सभी लोग इस नशे को बखूबी परोसते थे और नशा परोसना अपनी शान मानते थे। लेकिन अभी लोगों के अंदर समझदारी आई है और ख़ास करके पुलिस काफ़ी सतर्क है और इसी वजह से इसमें कमी आई है। लेकिन दुख इस बात का है, आज भी आपको किसी को अगर नशे की ज़रूरत है, कितना भी नशा सही है, तो आपको महंगे दामों पर मिल जाता। ऐसा नहीं है कि नशा पुलिस पूर्णतः रोक पाई है। जो अवैध तस्करी कर रहे हैं वो बेशक जस का तस है, लेकिन इस निर्णय को हमें अपने स्तर पर लेना होगा कि कम से कम हम अपने परिवार को इस कुरीति से बचाएं, हम अपने समाज को बचाएं, हम अपने गांव को बचाएं, हम अपने मोहल्ले को बचाएं और हम अपने पड़ोसियों को इस कुरीति से बचाएं और इससे हमेशा के लिए समाप्त करने की कोशिश करें। और ये तब होगा हम लोग सतर्क होंगे। दूसरी बात, मैं आज बात करूंगा शराब की। शराब हर प्रत्येक गांव के अंदर ठेका तो है ही, लेकिन उसके सिवाय नुक्कड़ और चौराहे जो किराने की दुकानें लगी हुई है वहाँ पर भी लोग शराब बेचते हुए नज़र आते हैं। अगर किसी का नाम राशन कार्ड के अंदर एक परिवार के सदस्य का नहीं है तो वो चिंता करता है 5 किलो गेहूँ की, लेकिन वो हर दिन हर शाम 200 रुपये का शराब पीता है। उस समय उसको अपनी गरीबी नज़र नहीं आती है, लेकिन 5 किलो गेहूँ के लिए वो पंचायत के
शक्कर निकालता है कि साहब मेरे एक सदस्य का नाम जोड़ दो, ग्राम विकास अधिकारी के पास जाता है, मैं गरीब आदमी हूँ। पर वो गरीब कैसे हो सकता है जो 200 रुपये की पर डे की शराब का तो सेवन कर सकता है, लेकिन 5 किलो गेहूं की उसके पास कमी है। तो हमें इन सब चीज़ों पर विचार करना होगा। और एक बार मेरी उनसे भी प्रार्थना और निवेदन है कि नुक्कड़ और चौराहे पर आप लोग शराब बेचते हैं, बेशक मुझे नहीं लगता कि इससे आपको हज़ारों रुपयों का मुनाफा हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो ये अवैध कार्य है, आप ऐसा काम कतई मत करिए। हो सकता है आपके एक परिवार की आजीविका अच्छे से रोजी रोटी चल रही है, लेकिन आप न जाने कितने बच्चों का, कितनी हमारी जो बहन है उनकी खुशियां छीन रही है, उनके परिवार को आप नरक बना रहे हैं। एक बार इस पर भी आप अपने दिल पर हाथ रखकर चिंतन, विचार और मंथन अवश्य करिए, क्योंकि जिस गांव से मैं भी आता हूं, कई सारे युवा शराब के नशे के अंदर सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं और कई सारे जो युवा थे उनको इस प्रकार की बीमारी भी लगी है, वो आज हमारे बीच में नहीं है, जिसका कारण नशा ही था। तो इसीलिए इस नशे को त्यागिए, बेशक सादा भोजन करिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।